रीता और राहुल की शादी को 2 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा था। राहुल एक बड़े बिजनेसमैन था और रीता ने अपनी गृह स्थिति को पूरे दिल से संभाल रखा था। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसके घर में एक नई कड़ी नहीं जुड़ गई। राहुल का छोटा भाई राकेश जो लंबे समय तक विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अचानक भारत लौट आया। वह एक होनहार इंजीनियर था और उसका व्यवहार हर किसी को प्रभावित करने वाला था। रीता ने राकेश को हमेशा छोटे भाई की तरह समझा और राकेश ने भी उसे हमेशा भाभी कहकर ही बुलाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। राकेश रीता की हर छोटी बड़ी बात में मदद करता और घर का माहौल हंसी खुशी से भर देता। लेकिन वक्त के साथ रीता को महसूस होने लगा कि राकेश की नज़रें उसके प्रति थोड़ी अलग है। रीता ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन राकेश की भावनाओं ने एक दिन सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। राहुल किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रीता बरामदे में खड़ी बारिश की बूंदों का महसूस कर रही थी। तभी राकेश चाय लेकर उसके पास आया। भाभी, बारिश आपको कितना सुकून देती है ना? राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, ये हमेशा दिल को सुकून देती है, रीता ने जवाब दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राकेश ने कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रीता ने उसकी ओर देखा और बोली, क्या बात है राकेश? राकेश की आवाज़ कांप रही थी। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं आपको हमेशा से पसंद करता हूँ। जब मैं पहली बार आपको राहुल के साथ देखा था, तभी से आपको अपना दिल दे बैठा। लेकिन राहुल के प्यार के सामने मैंने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। अब जब आपके करीब हूँ तो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। रीता संतृप्त रह गई। उसके लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, राकेश, ये जो भी है इसे तुम अपने दिल में ही दफना दो। मैं सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ और हमारे रिश्ते में ऐसी कोई जगह नहीं है। राकेश ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन मेरा दिल मुझे मजबूर कर देता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये सब भूल जाऊँ। रीता पूरी रात सो न पाई। उसने खुद से पूछा, क्या उसे राहुल को ये सब बताना चाहिए? लेकिन वह नहीं चाहती थी कि भाइयों के बीच दरार पड़े। उसने तय किया कि यह खुद इस स्थिति को संभालेगी। अगले दिन रीता ने राकेश से स्पष्ट बात की। राकेश, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानती हूँ। तुम्हारी ये भावनाएं गलत दिशा में जा रही है। तुम्हें इस घर और रिश्ते की गरिमा बनाए रखनी होगी। राकेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने वादा करता हूँ भाभी कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लूँगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ दिन बाद राहुल घर लौटा। रीता ने महसूस किया कि वह शांत और सहज है, लेकिन भीतर ही भीतर वह असमंजस में थी। राकेश ने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन रीता ने देखा कि वह अक्सर उदास रहने लगा था। एक शाम रीता ने राहुल से सब कुछ कहने का फैसला किया। राहुल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। राकेश, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें जानना चाहिए। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। रीता, मैं पहले से ही जानता था कि राकेश के दिल में तुम्हारे लिए कुछ अलग भावनाएं हैं। जब वह विदेश से लौटा था तब उसने मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है मुझे इस पर पहले से ध्यान देना चाहिए था। रीता राहुल की ईमानदारी से प्रभावित हुई।
उसने राहुल से कहा, हमें राकेश को मदद की ज़रूरत है, उसे समझाने की और सही रास्ता दिखाने की। राहुल ने राकेश से बात की। राकेश ने स्वीकार किया कि वह अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह खुद को बदलने के लिए तैयार था। राहुल और रीता ने मिलकर उसे उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की। राकेश ने कुछ महीने बाद विदेश में एक नई नौकरी स्वीकार कर ली और वहां से अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने रीता और राहुल से वादा किया कि वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेगा। रीता और राहुल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने यह समझा कि सच्चे रिश्तों की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है।